चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 17 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक की करंट अफेयर्स का निचोड़ प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया? तो 50% का। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो भारत ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। आरबीआई ने 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों के मर्जर को मंजूरी दी है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मर्जर की स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है और अगस्त 2025 में शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में किया है। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है। 30 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप ने इटली के किस ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया? तो 30 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप ने इटली के इवेकी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया है। नेक्स्ट है 15वें अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार 2025 में गैर कंटेनरीकृत कार्गो के लिए प्रमुख बंदरगाह का पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका पारादीप बंदरगाह को मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर बायोफ्यूल उपभोक्ता जो है वो बना है? तो चतुर्थ बना है। 29 जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गोआई स्टैट्स। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो तृतीय। मार्च 2025 तक भारत का बाह्य ऋण बढ़कर कितना हो गया है? तो मार्च 2025 तक भारत का जो बाह्य ऋण बढ़कर हो गया है वो करीब 736.3 अरब डॉलर हो गया है। जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष ब्रांड वैल्यू वाली जो कंपनी है वो कौन सी बनी है? टाटा ग्रुप बनी है। जून 2025 तक भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट, भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष शुरू होगा? तो भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय जो सर्वेक्षण है वो आपका 2026 से शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं तांडव सीरीज़ के बारे में। तो नेक्सस जीएस की तरफ से 2 तरह के करंट अफेयर्स रिलीज़ किए गए हैं। एक तो आपके सामने है जो टेस्ट के माध्यम से लिया जा रहा है और दूसरा है पेड स्पेशल सीरीज़ तांडव सीरीज़ जो 300 रुपये का है। और 300 रुपये में आपको क्या मिलने वाला है? पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होगा सितंबर 2024 से सितंबर 2025। तो ये फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें टू द पॉइंट डाटा होगा, मतलब एक्यूरेट वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आपके जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 साल से नेक्सस जीएस की तरफ से जब तांडव सीरीज़ रिलीज़ की जाती है तो 90% प्रश्न जो है आपका उसी तांडव सीरीज़ से आ जाते हैं। 2 ऑडियोज़ में वो डिवाइड होते हैं, 30-30 मिनट के होंगे, कहीं भी आप सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। पेमेंट करने के तरीके के बारे में बात करें तो यूपीआई आईडी आपके सामने दी हुई है 2 तरीके से। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है। तांडव सीरीज़ जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। वैलिडिटी जो होगी बैच की वो 12 अक्टूबर 2025 होगी। तांडव सीरीज़ चुनने के कारण क्या हो सकते हैं? कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। सुनकर पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है, चीज़ें याद बहुत आसानी से हो जाती हैं, किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा इन्वायरमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पेमेंट के तरीके आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। इसके अलावा भी आपको चीज़ें मिलेंगी और इसके अलावा मंथली करंट ऑडियो आपको मिल जाएगा जनवरी से लेकर सितंबर तक। ठीक है, और उसका टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये जो फ्री कंटेंट है इसका भी पीडीएफ आपको तांडव सीरीज़ के साथ ही मिल जाएगा। तो 16 क्वेश्चन नंबर 16 है 26 जून 2025 को
सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इफ़को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने की घोषणा की? तो ब्राज़ील। 34 वर्ष बाद 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि मतलब BIT पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका किस पर हस्ताक्षर किए हैं? किर्गिस्तान। जून 2025 में RBI ने किस ई कॉमर्स कंपनी को NBFC के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? तो फ्लिपकार्ट। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मतलब AIIB का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो आपका जोऊ जियामी बने हैं। जून 2025 में WTO का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है जिसने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार भी किया है? तो निकारागुआ बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके तांडव सीरीज में अपडेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, टाटा एडवांस सिस्टम ने किस कंपनी के साथ राफेल फाइटर प्लेन के धड़ निर्माण हेतु समझौता किया? तो डसॉल्ट एविएशन। हाल ही में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सभी प्रकार के बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता खत्म करने वाला पहला बैंक बना? तो केनरा बैंक बना। ECB रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित जब संपत्ति है वो कौन बना? तो गोल्ड बना है। अप्रैल 2025 की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जर्मनी को। जून 2025 में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है? तो फिनो पेमेंट बैंक पर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच में भारत में गरीबी दर कितनी रह गई? तो 5.3%। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बन रहा है या कहाँ बना रहा है? तो ये आपका गुजरात के कच्छ में। जून 2025 में ILO द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो द्वितीय स्थान भारत का रहा है। तो ये था करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 17 और ये क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे नेक्सस GS के फेसबुक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। कई चीज़ों के PDF जो है हमारे नेक्सस GS के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा नेक्सस GS बाय अतुल सर होगा। जैसे ये आपके सामने डिटेलिंग दी है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉलो एट अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आपका नेक्सस GS के नाम से ही होगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो नेक्सस GS बाय अतुल सर है। सर्च करेंगे मिल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि 20,000 प्लस बच्चे उसमें पहले से ही जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।